प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके लिए फिर एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, जिसका विषय है आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगला वीडियो तुरंत मिले। तो सुनिए, तुम देह के उत्पन्न होने पर उत्पन्न नहीं होते और देह के नष्ट होने पर नष्ट नहीं होते, क्योंकि अपने स्वरूप में तुम विकार रहित और विशुद्ध रूप नित्य स्थित हो। इस विनाशशील देह को नष्ट हो जाने पर शुद्ध आत्मा का नाश नहीं होता है। इसीलिए जो देह का विनाश हो जाने पर मैं नष्ट हो जाता हूँ, इस प्रकार की भावना से दुखी होता है, उस अंध बुद्धि को धिक्कार है। जैसे मार्ग बटोहियों के संयोग वियोग से हर्ष और शोक का अनुभव नहीं करता, वैसे ही विशुद्ध आत्मा शरीर के संयोग वियोग से हर्ष शोक से रहित है। ये कल्पित स्नेह सुख और मिथ्या आदि ही है। ये पांच भूतों के शरीर से, पांचों भूतों के संघात से सिवाय कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो भी कुछ स्त्री पुत्र माया ये दिखाई देता है, लावण रूप और शरीर संगठन को लेकर जो विलक्षणता दिखाई देती है, उसमें तो केवल अज्ञानी ही आनंदित होता है, किंतु विवेकी पुरुष को तो वह पांच भूतों का पिंड ही दिखाई देता है। जैसे एक पत्थर से बनाई गई पाषाण प्रतिमा में परस्पर आलिंगन होने पर उसमें कोई राग नहीं होता, इसी प्रकार चित्त और शरीर आपस में आलिंगन होने पर राग और द्वेष नहीं होता है। तो भाई और बहनों, आप ये पहले ये सोच लो कि ये क्या चीज़ है, क्या नहीं है, कि ये आत्मा है या क्या है। तो पत्थर से बनाई गई प्रतिमा परस्पर स्नेह का संबंध नहीं होता है, वैसे ही देह और इंद्रिय आत्मा प्राणों से भी परस्पर स्नेह संबंध नहीं है। इसीलिए यह शोक किसका और क्यों करें। जीवात्मा चित्ताकृति को प्राप्त कर देह और प्राणियों के साथ संयोग करता है तथा यथार्थ ज्ञान द्वारा विषय रूपी मलिनता का परित्याग करके स्वयं ही विशुद्ध आत्म रूप को प्राप्त करता है। आसक्ति से रहे जीवात्मा दृष्टा साक्षी होता हुआ भी आत्मा को देखने से भिन्न है। जैसे समुद्र की तरंगें अनेक प्रकार के रत्नों के साथ अनासक्त भाव से व्यवहार करती हैं, उसी प्रकार वासना रहित उत्तम महात्मा लोग भी चित्त को चेष्टाओं के साथ अनासक्त भाव से व्यवहार करते हैं। आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला वह मनुष्य इस संसार में संसारिक व्यवहारों को से मलिन नहीं होता है। तो मुक्त के अनंतर वहाँ आत्मा का स्वरूप न स्थूल, न अणु, न प्रत्यक्ष, न अप्रत्यक्ष, न चेतन, न जड़, न असत, न सत रूप है। तो ये न दूर और न नज़दीक, न असत्तायुक्त न सत्तायुक्त, न प्राप्त न अप्राप्त, सर्वात्मक और सर्वव्यापक पदार्थ न अपदार्थ, न पांचों भूतों का आत्मा और न पांचों भूतों में ही वह मन वाणी बुद्धि का विषय ही नहीं है। इसीलिए उसे इंद्रियों के द्वारा नहीं कहा जा सकता है, न समझाया जा सकता है। अतएव उसका यहाँ निषेध मुख से वर्णन किया गया है और श्रुति में भी उसका निषेध मुख से वर्णन किया गया है। इन छह इंद्रियों का विषय जो दृश्य जगत है कुछ भी नहीं है। उसमें अतीत जो पद है वह यथार्थ वस्तु है। वह आत्मा को कठोरता, द्रव्यता, प्रकाश, स्पंदन, अवकाश और क्रम से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश रूप संपूर्ण जगत भावों विद्वान है। पदार्थ का जो सत्ता है वह चेतनात्मा के सिवाय दूसरी वस्तु नहीं है। इसीलिए जो कहता है कि मैं आत्मा से अतिरिक्त हूँ, इस कथन को उत्तम से प्रलाप समान समझो। इसीलिए मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो ये आत्मा को समझता है कि मैं आत्मा हूँ, फलान हूँ, ये मेरा आत्मा, आत्मा सबसे निर्लेप वस्तु है। इसका शरीर से, प्राण से कोई लेना देना नहीं है। ये बगैर प्राण के भी जीवित रहता है और बगैर मनुष्य के भी जीवित रहता है और बगैर शरीर के भी जीवित रहता है। ये निर्लेप है, ये निराकार वस्तु है। ये तुम्हारे अंदर इस शरीर को चलाने के लिए इसमें उत्पन्न हुआ है। इसके कुछ भोग हैं, वो इस शरीर के द्वारा प्राप्त हैं, उनको जीवात्मा को भोग करा रहा है। इसीलिए जब तक इसका प्रारब्ध है तब तक ये शरीर में निवास करता है। जब इसका प्रारब्ध खत्म हो जाता है तो तुरंत इसको कपड़े के समान छोड़ देता है कि एक कपड़ा फट गया, इसको छोड़ दो, दूसरा कपड़ा पहन लो। तो भाई और बहनों, ये आत्मा है, इसका कभी नाश नहीं होगा, ना हुआ है। तो ये ना कभी जन्म लेता है, ना जन्म लिया है इसने। तो इसीलिए आप चिंता की कोई बात मत करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। शुभ कर्म करिए और शुभ कर्म करवाइए और सुबह शाम ईश्वर का ध्यान कीजिए और व्यसनों से अलग रहिए
माया मोह से अलग रहिए, अपने सुबह शाम काम करिए लेकिन सत्यपूर्ण काम करिए, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये पूरा जो संसार है यह ब्रह्म है, इसीलिए आप सत्य में बरतो और सत्य में वार्तालाप वार्तालाप करो, तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसके साथ ही मैं प्रणाम करना चाहता हूँ।